हमको बहुत खुशी हो रही है, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। जय भारत माता की। खुशी है हमें और हम चाहते हैं मोदी जी को थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं के साथ है, और आप इसी तरह से अपने देश का, हमारे देश का विकास करते रहिए। गहलोत जी ने काफी काम किया है, ऐसा गहलोत जी कह रहे हैं। भाई साहब कोई काम नहीं किया है, गहलोत साहब ने केवल बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ टुकड़े पब्लिक को डाल रहे हैं और उसकी आड़ में वो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपना रखी है कि जयपुर का सफर अब बहुत आसानी से तय हो पाएगा। सो बहुत ही बढ़िया सौगात दी है। लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब भ्रष्टाचार बहुत हो गया गहलोत जी के टाइम में, पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब युवाओं को, मतलब जो मंत्री अपनी मर्जी है वो कर रहा है। उदयपुर से जयपुर के लिए चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड हैं हम लोग। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं और अलग अलग संस्थाओं से आई हुई महिलाएं हैं। पीछे के कोच में बच्चे हैं। पूरी ट्रेन इस समय खुशियों से भरी दिखाई दे रही है। आप दृश्य देख करके ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बैठा है वो बेहद खुश है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले भी अलग अलग जगहों से चली है, लेकिन जिस भी जगह से चलती है पहली बार चलती है, इसलिए वहाँ के लोग बेहद खुश होते हैं। यहाँ पर हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम देवाली से, उदयपुर से। हाँ। तो इतनी खुश क्यों हैं? बहुत खुशी हो रही है हमको, पहली बार बैठे हैं। हम देवाली से, उदयपुर से। हमको बहुत खुशी हो रही है, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। जय भारत माता की। इसका मतलब है अगले चुनाव में भी आप लोग वोट उन्हीं को देंगे? उन्हीं को देंगे जी, हम उन्हीं को देंगे वोट। क्या आप लोग मन में है इस समय? आप लोग ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के आई हैं? यस। क्यों? खुशी है हमें और हम चाहते हैं मोदी जी को थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं, और हम आपके साथ हैं, और आप इसी तरह से अपने देश का, हमारे देश का विकास करते रहिए। थैंक यू। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से मोदी जी को फायदा होगा चुनाव में? जी बहुत फायदा होगा। और अगर वंदे भारत ट्रेन नहीं भी चलाते तो भी हम वोट उन्हीं को देते। हमारा वोट हमेशा बीजेपी को ही जाएगा, मोदी जी को ही जाएगा। और गहलोत जी इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं जाएगा। हमारी नजर में उन्होंने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया है। तो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, बहुत खुश हैं। आप बताइए भाई, गहलोत जी ने काम नहीं किया? काम तो किया है जी, सभी सरकारों ने काम किया है और हम बहुत ही खुश हैं कि आज के दिन 9 जगह वंदे भारत जो है वो इनॉग्रेट की जा रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जयपुर का सफर अब बहुत आसानी से तय हो पाएगा। सो बहुत ही बढ़िया सौगात दी है भारत सरकार ने। यहीं पे रहती हैं उदयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उदयपुर। थोड़ी पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, इसका चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? पूरे देश का ही फायदा है सर, तो देश का ही फायदा हो रहा है। और जो भी सरकार आए जो देश की प्रगति करती है तो वो बहुत ही बढ़िया बात। बच रही हैं थोड़ा सा। आप लोग बताइए, कैसा फायदा होगा बीजेपी को कि नहीं होगा? जरूर फायदा होगा, क्योंकि देश के लिए, नारियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। उस समय की बचत है। पहले तो भारत का विकास, हमारा विकास, तो भारत का विकास होना। मतलब गहलोत जी को भी वोट देंगी और मोदी जी को भी? नहीं, मोदी जी को, मोदी जी को ही देंगे वोट हम तो यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं सब लोग खुश हैं। भाई, राजनीतिक बात आप लोग करेंगे कि नहीं? राजनीतिक बात हम क्यों करेंगे? हम तो हमारी महिलाओं की बात करेंगे ना। बोलिए, क्या पूछना है आपको? गहलोत जी को वोट देंगे कि मोदी जी को? किस बात का गहलोत जी को वोट देंगे? अभी जो ट्रेन मावली जा रही है ना, अपने लोपड़ा के अंदर 10 गट्टे कर दिए थे बच्ची के, तो क्या वो अपना गहलोत बैठने आया था क्या? गहलोत के मतलब राज्य में तो हमारी महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, आपराधिक मामले में नंबर 1 है। गहलोत को तो कोई भी वोट नहीं देने वाला है। ये सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा मामला गंभीर लग रहा है। हम हमारी सारी महिला नारी, सब नारी शक्ति हमारे मोदी जी को वोट देंगे हम। क्यों? जो इस महिला ने जो अभी पहले बोला है, बिल्कुल राइट बोला है। 5 साल में महिला हर चीज से बहुत परेशान है। महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, चाहे 6 महीने की बच्ची से लेके बुजुर्ग तक देख लो आप, कई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजगार और चीजें तो सब है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करें तो गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। गृह मंत्री का और जो स्वास्थ्य बीमा वगैरह कराया है,
ये कहाँ बीमा वगैरह कराए? जब महिला जिंदी नहीं रहेगी, महिला के बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चों को पढ़ाने में, बाहर भेजने में लड़कियों को भी महिलाओं को सोचना पड़ता है, तो ये बीमा कहाँ काम आएगा? और ये तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। और आज जो ये वंदे मातरम जो ट्रेन चलाई है, ये हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो भाई कुछ पुरुषों से भी बात कर ले रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तो महिलाएं तो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में दिख रही हैं। आप लोग बताइए, गहलोत जी ने काफी काम किया है, ऐसा गहलोत जी कह रहे हैं। भाई साहब कोई काम नहीं किया है गहलोत साहब ने, केवल बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ टुकड़े पब्लिक को डाल रहे हैं और उसकी आड़ में वो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपना रखी है। आज देश को मोदी की जरूरत है। कोई और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई वगैरह कर दी, हमने मोदी जी को कोई महंगाई वगैरह के लिए नहीं चुना है। आज ये जो देश में डेवलपमेंट हो रहा है उसका ताजा एग्जाम्पल है ये वंदे भारत ट्रेन में हम आज बैठे हैं। हिंदुस्तान में 9 जगह से एक साथ वंदे भारत ट्रेन निकली है, तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। देश का अगर उद्धार करना है, विकास करना है। अभी हम अलवर और आसपास के इलाके में गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि गहलोत जी ने काफी काम किया है, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है और तमाम बातें। सर ये सारी सुविधाएं एक कौम के लिए की उन्होंने, उसके अलावा किन्हीं लोगों को फायदा नहीं हुआ है। जो भी है हम लोगों को 1% भी इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, किसी को इसका फायदा नहीं है, वो सिर्फ एक कौम के लिए। गहलोत जी ने जो पिछले 4.5 पौने 5 सालों में जो अपनी योजना बताई है, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की योजना बता रखी है। ये चुनावी फंडे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप न्यूज चैनल से लीड कर रहे हैं। निरंतर पिछले 9.5 साल में जैसे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के साथ साथ दुनिया में भारत का जो नाम रोशन हुआ है, वो हम सब भारतवासियों के लिए गर्व करने की बात है। गहलोत जी ने 25 लाख रुपए का जो है ना चिरंजीवी बीमा दिया, उसमें कितने लोगों को लाभ हुआ है उसके फिगर सार्वजनिक कर ले हुए। लोगों को अच्छा लग रहा है, फैसिलिटी चाहिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो 100% फायदा होगा ना। और आप बहुत लाभ होगा, जिससे उदयपुर एक टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ टूरिस्टों के लिए आने जाने की कनेक्टिविटी पूरे 9.5 साल में मोदी जी ने फ्लाइट को, ट्रेन है जो ब्रॉड गेज थी हमारी अहमदाबाद उदयपुर, वो भी हो गया है, तो टूरिस्ट बढ़ा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को इससे लाभ होगा और ये सभी मोदी जी के साथ में जाएंगे। बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर आप जिस बात की बात करते हैं, अशोक गहलोत की राजस्थान की जो 3 महीने की सरकार है, ये सरकार फेलियर है। इसको अशोक गहलोत ने स्वयं कैसे सिद्ध किया बताता हूँ आपको। ध्यान हो, उन्होंने पिछले 4 महीने में महंगाई राहत कैंप लगाए। ये उनको 4.5 साल बाद याद आया कि राजस्थान की सरकार महंगाई से त्रस्त है, उसके लिए उन्होंने 3 महीने महंगाई राहत कैंप लगाए। आप अभी जो उनका कार्यकाल देखोगे, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे ये 3 महीने की जो सरकार है, जितनी योजनाएं हैं, जो सरकार आने के बाद जो वादे किए उन्होंने 100 साल में, वो इन 3 महीने में ला रहे हैं। तो कहीं से कहीं उन्होंने स्वयं ने सिद्ध किया है कि राजस्थान की सरकार महंगाई से त्रस्त है, इसीलिए उन्होंने लास्ट के 3 महीने में महंगाई राहत कैंप लगाए। ये सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं हैं। आप लोग बताइए क्या स्थिति है सही राजस्थान में? देखिए, अभी हम वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था नारी शक्ति वंदन विधेयक आया और कुछ दिन पहले चंद्रयान गया। तो वस्तुस्थिति यह है कि पूरे देश में जो माहौल विकास का बना है, तो आप कोई एक कारण बताइए। अभी जो नारी सशक्तिकरण चालू हुआ है, तो वो तरक्की का पूरा दिख रहा है, तो देश में तरक्की का माहौल चल रहा है। दिल को छू लिया ये बिल? बिल्कुल बिल्कुल दिल को छू रहा है। रॉयल मुस्टैच ऑफ मेवाड़ के लोग हमारे साथ हैं, उनके साथी हैं। आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हैं, जयपुर जा रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए ये वंदे भारत ट्रेन कितने सुकून देने वाली है? लेक सिटी से पिंक सिटी के बीच में जो बड़े लंबे अंतराल से कोई गाड़ी की कमी थी गाड़ियां, तो इस तरह का जो ये रॉयल ट्रेन जो चालू हुआ है, ये मोदी जी की देन है। मोदी है तो मुमकिन है ना। और हम लोग जो यानी मोदी जी का नाम ले रहे हैं, तो चुनाव में भी मोदी जी को फायदा होगा। वाई नॉट सर, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। क्यों गहलोत जी यहाँ लोकल, तो गहलोत जी। यार गहलोत जी का क्यों नाम ले रहे हो साहब, क्यों हमारी यात्रा बिगाड़ रहे हो? अच्छा, इतना नाराजगी? बहुत खतरनाक नाराजगी है सर। कोई कारण?
तो कारण तो बहुत सारे हैं, आपको सब कोई एक कारण बता दीजिए, सिर्फ एक कारण। तो उनके कार्यकाल में आप देख लो पिछले 5 साल में क्या हो रहा है, राजस्थान की क्या दशा हो गई है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी है, कोई सुरक्षित नहीं है। जो भी मंत्री है, डोटासरा को देख लो आप, और जो नियुक्तियां हो गई है, अभी जो सब इंस्पेक्टर है उसको जो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो वो बेबाक होकर के और देखते शकल देखते हैं। तो इस तरीके के जो कैंडिडेट को उन्होंने डोटासरा जी ने अपने परिवार के लोगों को जो इकट्ठा कर लिया है इस सर्विसेज में, लेकिन जो होना ये चाहिए कि जो लोग वास्तव में इस पोस्ट के अधिकारी हैं उनको है जो ये पोस्टें देनी चाहिए थी। यानी लॉ एंड ऑर्डर मुख्यतः जो है वो राजस्थान में कांग्रेस को ले डूबेगी। बिल्कुल ले डूबेगी। कांग्रेस के काल में इस अभी जो 5 वर्ष का जो शासन चला है इसमें जनता इतनी त्रस्त है कि आज की तारीख में उखाड़ फेंकने के लिए आमदा है। और मोदी जी की जो 9 साल बेमिसाल है, इसमें विकास अपन सब देख रहे हैं, सारा भारत देख रहा है, बुलंदियों पे छो रहा है। ये वंदे भारत जैसी आज देश में 9 वंदे भारत को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है और मोदी जी के कार्यकाल में ही देश का विकास संभव है, इसके सिवा संभव नहीं है। तो ये राजस्थान की ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरअसल भावनाओं की और राजनीतिक भावनाओं की भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमें नजर आ रही है। यहाँ हर किस्म के लोगों से हमने बात किया, महिलाओं से भी बात किया, अलग अलग सेगमेंट के लोगों से बात किया राजस्थान के। उन सब का कहना है कि गहलोत सरकार के जो काम हैं उन पर लोगों का ध्यान कम है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो गहलोत सरकार के सारे कामों पर भारी है और लोग गहलोत सरकार से नाराज हैं क्योंकि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नाजुक है। रविकांत, एबीपी न्यूज, उदयपुर।